पहलगाम आतंकी हमले के बाद वाघा बॉर्डर बंद होने और वीजा रद्द किए जाने के चलते भारत नहीं आ सकी 150 प्लस पाकिस्तानी सीधे दुल्हनें अब भारत पहुंच गई हैं। सामुदायिक नेता राजेश झांबिया के अनुसार वे मस्कट, दुबई, श्रीलंका और अन्य देशों के रास्ते भारत आई। उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानी सिंधी महिलाओं ने भारतीय वीजा के लिए आवेदन किया है। अमेरिका से जारी युद्ध के बीच ईरान के तेल मंत्री मोहसेन पाकनेजाद का दावा है कि दक्षिणी फोर्स प्रांत में एक गैस क्षेत्र में 7.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट से अधिक प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। पाकनेजाद ने अनुसार नए गैस क्षेत्र में करीब 5.7 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस निकाली जा सकती है। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के अनुरोध पर G7 बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने पर सहमत हो गए थे। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत खत्म होते ही ट्रंप ने कैमरे की तरफ देखकर पूछा कोई सवाल। इसके बाद ट्रंप ने 45 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अयोध्या में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के स्वागत में आयोजित मछली भोज कार्यक्रम को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी नेता वेद प्रकाश गुप्ता ने इसे कांग्रेस की सनातन विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन बताया। वहीं कांग्रेस नेता राममिलन निषाद ने पलटवार करते हुए कहा कि संविधान में कहीं नहीं लिखा कि सावन में मछली नहीं खा सकते। पूर्व बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने चीनी की बढ़ती कीमतों के बीच शुगर स्कैम वाले बयान को लेकर अपने भाई तहसीन पूनावाला पर तंज कसा है। तहसीन ने आरोप लगाया था कि घोटाले से नेताओं के बेटे अमीर हो रहे हैं। इस पर शहजाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या वे भी इसका फायदा उठा रहे हैं। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्हें 2 चुनौतियां दी हैं। उन्होंने कहा कि अगर राहुल महिला अधिकारों की बात करते हैं तो उन्हें सरकार के महिला आरक्षण बिल का समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस मुख्यालय में मां दुर्गा का आवाहन करने वाले छंदों समेत पूरा वंदे मातरम का गायन होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के मरीन ड्राइव प्रोजेक्ट के बड़े विस्तार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 126 किलोमीटर लंबे मरीन ड्राइव के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ का निवेश होगा। उन्होंने कहा कि सोन नदी पर कोइलवर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को गंगा के पूरे रास्ते तक बढ़ा रहे हैं। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है जिसको लेकर दावा किया जा रहा है कि वे राष्ट्रगान खत्म होने से पहले ही चले गए थे। उन्होंने कहा कि गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने के दौरान संयोगवश उसी समय ऑडिटोरियम के भीतर राष्ट्रगान प्रारंभ हुआ, जो हमारी उपस्थिति नहीं थी। ये दोनों कार्यक्रम पूर्णतः अलग थे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश में नदी में छलांग लगाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी की तरह कर रहा हूं। राहुल जी शायद ऐसी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण लेते हो, लेकिन ये मेरे जीवन की सामान्य दिनचर्या है। उन्होंने आगे कहा कि मैं यहाँ का खिलाड़ी हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के विरोध में चल रहे धरने प्रदर्शन को लेकर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एफआईआर करवाने के लिए पार्लियामेंट थाने के बाहर राहुल गांधी धरने पर बैठे रहे, लेकिन जंतर मंतर पर आरक्षण विरोधी प्रदर्शन खत्म करवाने नहीं गए, जिससे इनकी आरक्षण विरोधी मानसिकता अभी भी साफ झलकती है। अमेठी के जामू थाना क्षेत्र के मंडका के पास सड़क किनारे नाले में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक अपनी बहन के घर आया था और देर शाम से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा में विधायक अशोक कोठारी के कार्यकर्ता स्नेह मिलन में भारी भीड़ जुटी है। नगर निकाय चुनाव से पहले आयोजन में संतों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी रही। कार्यक्रम के बाद चुनावी समीकरणों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। तीसरे मोर्चे के सवाल पर भाजपा नेता अरुण चतुर्वेदी ने चुप्पी साधी। बिजनौर के खादर क्षेत्र में बाढ़ से परेशान किसानों का नारनौर के पास चौथे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा। किसान गंगा किनारे दारानगर गंज से आज सुजातपुर खादर तक 24 किलोमीटर तटबंध बनाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित किसानों का बैंक कर्ज माफ करने और नष्ट फसल का 2000 प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग की गई है।
करैरा के वार्ड क्रमांक 9 में तेज बारिश के दौरान नाले के तेज बहाव में मोटरसाइकिल सवार टूटी पुलिया में फंस गया। सीता सेंटर स्कूल के पास हुए हादसे में आसपास के रहवासियों ने युवक को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिया बीच से टूटी होने के कारण बारिश में हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुलिया के अस्थायी निर्माण कराने की मांग की है। पीलीभीत के पूरनपुर तहसील क्षेत्र के धक्काचाट गांव में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि 2024 में आयुष्मान आरोग्य मंदिर की बिल्डिंग बन गई थी, लेकिन अब तक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी तैनात नहीं हुए। इलाज के लिए ग्रामीणों को करीब 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से स्थायी स्टाफ की तैनाती की मांग की है। रेड्डी नगर में एकादशी और झूलेलाल चालीसा के 38वें दिन भगवान श्री झूलेलाल की पावन मूर्ति का आगमन हुआ। सिंधी समाज ने गाजे बाजे जयकारों और पुष्पवर्षा के साथ भव्य शोभा यात्रा निकालकर मूर्ति का स्वागत किया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शोभा यात्रा में शामिल हुए। धर्मशाला में मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की जाएगी। सिवनी के कोतवाली थाना परिसर में रविवार को किन्नरों के दो गुटों के बीच विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। महाराष्ट्र से आए किन्नरों और सिवनी के किन्नरों के बीच बरघाट व पलारी क्षेत्र में दखलंदाजी को लेकर विवाद शुरू हुआ। मारपीट में सिवनी के कई किन्नरों के घायल होने की सूचना है, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। उन्नाव के सिकंदरपुर और सरोली ब्लॉक में रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह किए जाने पर सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा, जिला पंचायत अध्यक्ष शकुन सिंह और सदर विधायक पंकज गुप्ता समेत कई लोग मौजूद रहे। छात्राओं ने अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के सेवायत रसिक राज गोस्वामी पर रविवार देर शाम धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। गौतमपाड़ा क्षेत्र में हुए हमले में सेवायत के गाल पर गंभीर चोट आई है। पीड़ित ने नामजद आरोपी और उसके 5-6 अज्ञात साथियों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। छतरपुर में कलेक्टर और एसपी ने केन बेतवा परियोजना के तहत विस्थापित हुए ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। कलेक्टर मृणाल मीणा और एसपी रजत सकलेचा ने करौंदिया, सलैया और मोतीगढ़ में नई बसाहटों का जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों के साथ खाट पर बैठकर उनकी समस्याएं सुनी और जल्द समाधान का भरोसा दिया है। मुरादाबाद में मिलावटी खोया बनाए जाने की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मुन्ना पांडे थाना क्षेत्र के अहरोला गांव में टीम ने छापेमारी कर करीब 100 किलो संदिग्ध खोया बरामद किया। खोया बनाने में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध पाउडर और अन्य खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रयागराज में बेसिक शिक्षा विभाग के लिए रसोइयों के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। डिप्टी सीएम ने रसोइयों का मानदेय 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपए किए जाने पर उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही रसोइयों को हर साल 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लिए कैशलेस चिकित्सा कार्ड भी बांटे गए। उन्नाव में शराब के नशे में धुत एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की निर्मम हत्या कर दी। पूर्वा कोतवाली के चक जमालपुर गांव में आरोपी अपनी पत्नी के साथ मारपीट और गाली गलौज कर रहा था। जब छोटे भाई ने और उसकी पत्नी ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने हंसी से छोटे भाई के सीने पर जानलेवा वार कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। गोंडा जिले के तरफगंज विधानसभा क्षेत्र के घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। एली परसौली के मजरे बाबूपुरवा गांव में युवा सोच संगठन के संस्थापक अनिल सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे और बाढ़ प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री किट वितरित किए। राहत सामग्री मिलने से ग्रामीणों के चेहरे पर राहत और खुशी नजर आई। ग्रामीणों ने टीम का आभार जताते हुए बाढ़ के कारण बिजली, सड़क और कटान जैसी समस्याओं से भी अवगत कराया। कोरबा में अवैध कबाड़ परिवहन की सूचना पर कोतवाली पुलिस से कार्रवाई करते हुए मालवाहक वाहन से 5 जिंदा कारतूस और जंग लगा देसी कट्टा बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर पकड़े गए वाहन को सिटी कोतवाली लाकर तलाशी ली गई, जहां डैशबोर्ड की डिक्की से कागज में लपेट कर रखे गए कारतूस और मिट्टी कट्टा मिला है। वाहन प्रहलाद साहू नामक कबाड़ी का बताया जा रहा है। खैरागढ़ के छुई खदान क्षेत्र में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक कार में फंसे करीब 500 मीटर तक घसीटते हुए चली गई। हादसे में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को भिलाई रेफर किया गया है, जिसमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीएम पोषण योजना के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के रसोइयों के सम्मान एवं कष्ट चिकित्सा कार्ड वितरण कार्यक्रम जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर गौरीगंज में आयोजित हुआ। लखनऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया। विधायक राकेश प्रताप सिंह और जिलाधिकारी संजय चौहान ने 12 रसोइयों को कैशलेस कार्ड, मानदेय चेक तथा साड़ी देकर सम्मानित किया। बुलंदशहर के खुर्जा में हरिद्वार से आगरा डाक कावड़ ले जा रहे बाइक सवार कावड़ियों को मामन फ्लाईओवर के पास अज्ञात वाहन ने रौंद दिया। हादसे से गुस्साए कावड़ियों ने मौके पर हंगामा किया। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। घायलों को सूरजमल ढटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। डबरा के भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता देशभक्ति के माहौल में संपन्न हुई। विभिन्न स्कूलों की टीमों ने भाग लिया। कैम्ब्रिज स्कूल विजेता और राष्ट्रीय स्कूल विजेता रही। मुख्य अतिथि प्राचार्य ज्योति विश्वकर्मा रही। निर्णायक मंडल में रमेश शर्मा, कमल तिवारी और पराशर शामिल थे। गोड्डा में बाढ़ प्रभावित परिवारों तक राहत पहुंचाने का अभियान जारी है। तरफगंज तहसील के जबरनगर और गढ़ी गांव में 1100 से अधिक परिवारों को राहत किट वितरित की गई। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश पर विधायक प्रेम नारायण पांडे और अधिकारियों की मौजूदगी में ये वितरण हुआ। अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर पीड़ितों की समस्याएं सुनी और लंच पैकेट भी बांटे। जालौन के जवाहर नवोदय विद्यालय में डीएम राजेश पांडे बच्चों के बीच पहुंचे। बच्चों से पढ़ाई और सुविधाओं पर संवाद किया। रसोई में जाकर सफाई और भोजन की गुणवत्ता जांची। खुद बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। डीएम को अपने बीच देख बच्चों के चेहरे खिल उठे। परिजनों से भी व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया गया। अधिकारियों को स्वच्छ, पौष्टिक और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जालौन के उरई में गांधी चबूतरे पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के तहत अनशन आयोजित किया गया। आंदोलनकारियों ने जातिगत आरक्षण की व्यापक समीक्षा की मांग उठाई। यूजीसी के 2026 के नए नियमों की पुनर्समीक्षा की भी मांग की गई है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के कथित दुरुपयोग को रोकने हेतु कानूनी सुधार की मांग की गई है। झांसी के टहरौली थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें मृत गौवंश को ट्रैक्टर से घसीटते हुए दिखाया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी है। पुलिस ने संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। वीडियो की अभी पुष्टि नहीं हुई है। जांच के बाद ही पूरी तस्वीरें साफ हो सकेंगी। झांसी कानपुर हाईवे पर मोड़ कोतवाली क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। इंदौर से लखनऊ जा रही शताब्दी बस अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए। मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर घायलों को झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। कौशाम्बी के कोकराझ थाना पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपियों के पास से फॉर्च्यूनर कार समेत लाखों का सामान बरामद हुआ है। कोरबा के कटघोरा वनमंडल में हाईवे पर झुंड से अलग हुआ लोनर दंतैल हाथी नजर आया है। केंद्रीय रेंज के चोटिया कोरबी मार्ग पर हाथी दिन दहाड़े विचरण करता दिखाई दिया। हाथी को देख वाहनों की लंबी कतार लग गई। डरे वाहन चालक पीछे हटते नजर आए। वन अमला निगरानी में जुटा हुआ है। क्षेत्र में 11 हाथियों का दल मौजूद है। कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र स्थित गोपालगढ़ के हंसराज हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान 28 वर्षीय अनु की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल संचालक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। आरोप है कि प्रसव के दौरान समुचित इलाज नहीं किया गया। स्थिति बिगड़ने पर भी महिला को रेफर नहीं किया गया। मृतका के पति कुशीनगर पर्यटक थाने में तैनात है। सूचना पर पहुंची कसिया पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ललितपुर के जखौरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 315 बोर तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ संजय गौर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान थाना तालबेहट के हर्षपुर मचुरा चिमना निवासी संजय गौर के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार आरोपी पर विभिन्न थानों में आर्म्स एक्ट, आबकारी और NDPS एक्ट समेत 6 मुकदमे दर्ज हैं। ललितपुर में खेत से सोलर उपकरण और कृषि मशीन चोरी के मामले में कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। वांछित चल रहे बबलू अहिरवार और शाहिद को गिरफ्तार किया गया। दोनों मैलवारा खुर्द के निवासी है। 23 जुलाई को राजवाड़ा गांव के खेत से सोलर इन्वर्टर, VFD सोलर और स्प्रेयर मशीन चोरी हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है।
मुरादाबाद में लगातार हो रही बारिश के कारण ताजपुर मार्ग पर जगह जगह जलभराव हो गया है। सड़क पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को आवागमन में परेशानियां हो रही हैं। पानी जमा होने से गड्ढे भी नहीं दिखाई दे रहे, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मार्ग पर जल निकासी की व्यवस्था ठीक न होने से हर बारिश में ये समस्या सामने आती है। मनी कंट्रोल के अनुसार कई बड़ी ब्रोकरेज कंपनियां चुनिंदा शेयरों पर बुलिश बनी हुई है और जेफरीज व मैकवायर समेत कई फर्मों ने इन स्टॉक्स पर बाय रेटिंग बरकरार रखी है। साथ ही इनने 19 से 61% तक की तेजी की संभावना जताई है। जेफरीज ने पतंजलि फूड्स को 560 का टारगेट दिया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 61% की तेजी का संकेत है। नोवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के अनुसार 80 कंपनियों को $19 बिलियन के शेयर 24 अगस्त से 29 सितंबर के बीच ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। विक्रम सोलर और फ्रीजी शिपिंग ग्लोबल सहित हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के प्री लिस्टिंग शेयर धारक लॉक इन अवधि समाप्त हो जाएगी। फैक्टबुक 2026 के मुताबिक मार्च 2026 में महिलाओं के पैसिव फंड पोर्टफोलियो में गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेंस फंड की हिस्सेदारी 16.4% थी। इनका AUM मार्च 2021 के 5,84,000 करोड़ से भी बढ़कर मार्च 2026 में 15.88 लाख करोड़ हो गया है। वहीं 25 साल से कम उम्र की महिला में इक्विटी फंड AUM की हिस्सेदारी अधिक रही है। अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी मैक्सियो के CEO ब्रैंडन जेनकिंस ने बताया है कि कार्ड ऑटो रिन्यू पर सेट होने के चलते उनके AI कोडिंग एजेंट ने एक वीकेंड में $1,000 का बिल बना दिया है। उन्होंने कहा कि $1,000 अधिक नहीं है, लेकिन एक वीकेंड के लिए परेशान करने वाला है। जेनकिंस के मुताबिक AI डेवलपमेंट को लेकर कर्मचारियों की असुरक्षा बड़ी चिंता है। मेटा ने बच्चों को लत लगाने के मुकदमे में हार की स्थिति में $1.4 ट्रिलियन तक के जुर्माने का सामना करने की आशंका जताई है, जो कंपनी के मौजूदा मार्केट कैप के लगभग बराबर है। 29 अमेरिकी राज्यों ने मेटा पर फेसबुक और इंस्टाग्राम को बच्चों में लत बढ़ाने के लिए डिजाइन करने का आरोप लगाया है। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम लैंडर की चांद के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास सफल सॉफ्ट लैंडिंग के 3 साल पूरे हो गए हैं। इसके बाद गगनयान भारत के सबसे बड़े अंतरिक्ष अभियानों में से एक है, जिसका उद्देश्य देश को मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता देना है। इसके अलावा 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। पुर्तगाली फुटबॉलर केविन कास्त्रो का 25 साल की उम्र में निधन हो गया है। रियल स्पोर्ट्स क्लब की ओर से एस्ट्रेला दा अमाडोरा के खिलाफ फ्रेंडली मैच के दौरान खेल शुरू होने के कुछ समय बाद उन्हें कार्डियक रिसेप्टरी अरेस्ट आया और वे मैदान पर गिर पड़े। आपातकालीन उपचार के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। सुनील गावस्कर, कपिल देव और दिलीप वेंगसरकर समेत 21 पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर कप्तानों ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को पत्र लिखा। पूर्व क्रिकेटरों ने जेल में बंद इमरान खान को अदालत के आदेश के मुताबिक पूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की अपील की है। अपील करने वालों में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर और एडम गिलक्रिस्ट भी शामिल हैं। अभिनेत्री हिमांशी खुराना के सोचने लगी थी जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा वाले बयान पर अभिनेता और पूर्व बॉयफ्रेंड आसिम रियाज ने कहा है कि मैंने किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने हिमांशी के खराब रिलेशनशिप के चलते बीमारी से जूझने वाले दावों पर कहा कि ऐसा था तो आप 3 महीने बाद फिर से मेरे साथ रिलेशनशिप में क्यों आना चाहती थी। केरल की कैजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है। 19 साल की कैजिया अब नवंबर में प्यूर्टो रिको में होने वाले 75वें मिस यूनिवर्स पेजेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तमिलनाडु की वैष्णवी गणेश रनर अप रहीं और उन्हें मिस इंटरनेशनल इंडिया 2026 का खिताब मिला है। गुजरात की अनुश्री सातवलेकर सेकंड रनर अप रही हैं।